नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सप्ताह की विशेष इवेंट्स की, और वीक एड में हम बात करते हैं आज 7 से लेकर के 11 सप्ताह तक, ये 11 नवंबर तक चलने वाला है सप्ताह। और इस सप्ताह की विशेष इवेंट्स है इस वीडियो में हम कवर करते हैं कि सप्ताह की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं बाजार को प्रभावित करने वाली हैं, जिनके बलबूते बाजार अपनी चाल तय करेगा। सबसे पहले हम वर्ल्ड वाइड न्यूज़ की बात करते हैं तो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होंगे इसी सप्ताह, और 2022 के मिड टर्म इलेक्शन चलेंगे। तो मिड टर्म जो इलेक्शन की न्यूज़ है वो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करेगी, और ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिकन जो मिड टर्म जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें राष्ट्रपति के लिए आगे कौन से सीनेट है उनके पार्टी के पक्ष में होंगे, और कौन कौन सीनेट उसमें असेंबली के लिए चुने जाएंगे। और इसमें 400 यूएसए जो मिड टर्म इलेक्शन 22 है उसमें डेट शेड्यूल्ड है, और 8 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं ये असेंबली के। तो इसमें जो अमेरिकन जो असेंबली है उसमें 435 जो मेंबर्स हैं, 435 मेंबर्स हैं उनके री इलेक्टेड होंगे वो, और 1/3 जो सीनेट होते हैं, सीनेट है वो उनका चुनाव होना, इलेक्शन होना है। तो ये पूरे बाजार के लिए, पूरे मार्केट के लिए और वर्ल्ड के लिए एक बड़ी न्यूज़ है कि जो अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं उसका क्या प्रभाव रहेगा। और जो प्रेजेंट जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर जो बाइडेन, तो जो बाइडेन के लिए उनके पार्टी के पक्ष में कितने सीनेटर और मेंबर्स आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, कितने कितने मेंबर सेलेक्ट होकर के आते हैं। तो ये बाजार को प्रभावित करने वाली एक मुख्य समाचार रहेगा। आगे बात करें चाइना, तो चाइना जो है चाइना में काफ़ी समस्या बनी हुई है, और चाइनीज जो बाज़ार है वो काफ़ी डाउन चल रहे हैं, और वहाँ की जो इकोनॉमी है उसके काफ़ी खस्ता हाल देखे जा रहे हैं, और लॉकडाउन की वजह से और इन्फ्लेशन का मुद्दा एक बड़ा चल रहा है, और सभी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है वो एक बहुत ही पूरे बाज़ार को प्रभावित कर सकते हैं। और तो इस सप्ताह वहाँ भी चाइना में भी जो ट्रेड बैलेंस है उसके डाटा आने वाले हैं अक्टूबर के महीने के, अक्टूबर माह के, और ट्रेड बैलेंस के जो है डाटा आने वाले हैं, और ये भी एक बड़े बाजार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि अक्टूबर माह के और ट्रेड बैलेंस के वो डाटा किस तरह के आते हैं। आगे बात करें तो इसी सप्ताह में बैंक ऑफ जापान की एक जनरल मीटिंग होने वाली है, जिसमें बैंक ऑफ जापान की ये अक्टूबर मीट है, और ये 8 नवंबर को आयोजित होने वाली है। और इसमें 10 ईयर्स बड़े जो मुद्दे हैं वो उसमें देखने वाले होंगे कि 10 ईयर्स जो बोल्ड यील्ड है उसकी बात होगी। इन्फ्लेशन का जो यूरोपियन जो कंट्रीज है उनमें इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है वो ऑल टाइम की हाई पर चल रही है इन्फ्लेशन, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक ऑफ जापान ने हाल ही में इंटरेस्ट रेट हाई किया है, जो 40 सालों में पहली बार इतने बड़े लेवल पर रेट हाइक हुई है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा, और बैंक ऑफ जापान ने इन्फ्लेशन रेट हाइक का घोषणा ऑलरेडी कर रखी है, तो उसकी एक जनरल मीटिंग है बैंक ऑफ जापान की, जिसमें जहाँ एनर्जी है, फूड सेक्टर है, और इनकी कमोडिटीज़ है, गुड्स है, तो जब बैंक ऑफ जापान भी इस तरह का बैंक जो यूरोपियन जो कंट्री है, बैंक ऑफ जो यूरोप है उसकी तरह किस तरह का डिसीजन लेता है इन्फ्लेशन के मुद्दे पर, तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना इस सप्ताह में होने वाली है। आगे बात करें तो आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई की बात करें तो जो एमपीसी की जो मीटिंग थी, और उसकी जो किस प्रकार की जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट को देनी है उसके संबंध में भी चर्चा होनी है, और वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को जानी है, तो उसके संबंध में भी इन्फ्लेशन पर किस तरह का कदम आगे आरबीआई लेता है ये भी देखने वाली बात होगी। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक है जो ऑलरेडी ही यूरोपीय में और इन्फ्लेशन जो इंटरेस्ट जो रेट है ऑलरेडी हाइक कर चुके हैं, और आने वाली इसकी भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की एक जनरल मीटिंग होनी है। और बात करें अब इंडियन फॉरेक्स रिजर्व की, जो इंडियन फॉरेक्स रिजर्व है काफ़ी स्लो डाउन चल रहे हैं, और इंडियन जो फॉरेक्स रिजर्व है इसी सप्ताह इस वीक के एस्टिमेट आने वाले, इस वीक के डाटा आने वाले हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा रहेगा बाजार के लिए कि इंडियन फॉरेक्स ट्रेड के किस तरह के डाटा आते हैं। आगे बात करें तो आईपीओ प्राइमरी मार्केट की बात करें तो आईपीओ भी चल रही है सप्ताह में, और इस सप्ताह में 2 आईपीओ आने वाले हैं जो प्राइमरी मार्केट से पैसा जुटाएंगे। उसमें एक आर्चन केमिकल्स इंडस्ट्रीज है जिसका आईपीओ है ओपन होगा, और ग्रे मार्केट प्रीमियम 90 के आसपास चल रहा है, और प्राइमरी मार्केट से ये पैसा उठाएंगे। और दूसरे आईपीओ की बात करें तो दूसरा आईपीओ है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का आईपीओ है, और ये भी 9 नवंबर को ओपन होगा, और प्राइमरी मार्केट से 1960 करोड़ का आईपीओ है, और 1960 करोड़ इसे आईपीओ का टारगेट है, इसमें 1960 करोड़ रुपये प्राइमरी मार्केट से जुटाने का टारगेट है।
अब बात करें क्वार्टर टू रिजल्ट सेशन का, तो क्वार्टर टू रिजल्ट सेशन भी चल रहा है और इस वीक में भी काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनियों के रिजल्ट है वो पोस्ट होने वाले हैं, जिसमें कुछ कंपनियां हम यहाँ देखेंगे, जिसमें कुछ निफ्टी का हिस्सा है और कुछ इंडेक्स का हिस्सा है और कुछ बाहर की, कुछ इंडेक्स से बाहर की बड़ी कंपनियां जिनके रिजल्ट इस वीक में पोस्ट होने वाले हैं, जो बाजार की चाल को तय करने वाले हैं। उनमें एक है डेविस लैब का रिजल्ट है, इसी वीक आने वाला है। फिर देखें तो MRF का रिजल्ट है, इसी वीक आना है। और टाटा मोटर्स है, कोल इंडिया है, M&M है, पीडीलाइट है। पीडीलाइट के भी रिजल्ट पोस्ट है इसी माह होने वाले हैं, सॉरी इसी वीक होने वाले हैं। आगे बात करें तो बर्जर पेंट है, बर्जर पेंट का भी इसी वीक में रिजल्ट आने वाला है। और बात करें पेज इंडस्ट्रीज़ की, पेज इंडस्ट्रीज़ के भी जो Q2 रिजल्ट्स हैं इसी वीक में आने वाले हैं। पेज आगे हिंडाल्को है, हिंडाल्को के भी रिजल्ट पोस्ट होने वाले हैं। और अब बात करें इंडेक्स की, तो निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो हमारे जो बाजार हैं, और शुक्रवार को बाजार था वो पॉजिटिवली क्लोज हुआ है और 18,000 भी इंडेक्स है 18,000 के ऊपर, अभी इंडेक्स है वो 18,000 के ऊपर बना हुआ है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि इंडेक्स अगर पॉजिटिवली क्लोज हुआ है तो अगला जो टारगेट है इंडेक्स का वो 300 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर बस 18,300 का निकाल लेता है तो आगे 18,500 तक भी निकलने की संभावना है। लेकिन इसके लिए ये है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मार्केट वो पॉजिटिव खुले और ऐसी कोई बाजार के लिए डरावनी कोई न्यूज नहीं आए तो उसके बल गुत्ती बाजार है ऊपर चढ़ सकता है और बाजार का सेंटीमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है। तो निफ्टी बैंक है वो मामूली गिरावट में चल रहा है। और इंडिया विक्स देखें तो इंडिया विक्स भी है वो पॉजिटिव चल रहा है, डाउजेंस भी है वो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, नास्डैक भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है और 1.5% की इनमें तेज़ी चल रही थी। तो ओवरऑल देखें तो बाजार अभी भी पॉजिटिव, बाजार में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। तो मंडे के लिए ये बाजार ओपनिंग के लिए एक अच्छा संकेत मिल रहा है। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेक्स देखें तो फ्यूचर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी भी फ्यूचर जो निफ्टी का फ्यूचर 1% ऊपर चल रहा है, बैंक निफ्टी का लगभग स्थिर चल रहा है। US30, US50, US टेक का देखें तो सभी बाजार वो सभी के फ्यूचर पॉजिटिवली चल रहे हैं। निक्कई का पॉजिटिव चल रहा है, हैंगसेंग है, S&P 500 विक्स है, ये भी पॉजिटिव चल रहा है। तो इस तरह से देखें ओवरऑल देखें तो बाजार का वर्ल्ड वाइड फिलहाल बाजार का मूड है वो पॉजिटिव है। और बात करें कमोडिटीज़ में गोल्ड की, तो गोल्ड है वो अभी गोल्ड में अभी भी तेज़ी बनी हुई है, सिल्वर और गोल्ड में तेज़ी बनी हुई है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल अभी भी है वो 92 के आसपास चल रहा है। WTI की बात करें ब्रेंट है वो 98, अभी भी दोनों जो क्रूड ऑयल है वो 100 के नीचे बना हुआ है। तो ये भी एक बाजार के लिए पॉजिटिवली माहौल बन रहा है। अब USD और डॉलर और रुपये की बात करें तो अभी डॉलर में थोड़ी नरमी देखी गई है और हालांकि वो अभी भी रुपया है ऑल टाइम डाउन के नज़दीक ही चल रहा है और आगे आने वाली संभावना भी नहीं बनती कि रुपया मजबूत होगा। और क्योंकि सारे बड़े जो मुद्दे हैं रुपये को संभालने वाले सभी मुद्दे, सभी जो फैक्टर्स हैं वो अभी रुपये के पक्ष में नहीं है। तो अभी भी डॉलर में विश्व की सभी मुद्राओं की तुलना में डॉलर में तेज़ी बनी हुई है और सिर्फ ये एक चीज़ है जो बाजार के अभी इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट है वो बिगाड़ सकती है। और लेकिन इसके प्रति RBI है वो RBI इन चीज़ों के लिए कंट्रोलिंग के लिए लगा हुआ है। तो इस वीक में ये देखना होगा कि आगे डॉलर और रुपये की चाल वो किस तरह की रहती है। अब 10 ईयर गोल्ड यील्ड की बात करें तो इसमें भी कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं, स्थिरता 110 के आसपास है वो स्थिर बना हुआ है। तो मित्रों ये थी इस सप्ताह की विशेष इवेंट जो बाजार की चाल को प्रभावित कर सकती हैं। ओवरऑल देखें तो इस वीक में 7 से और 11 नवंबर तक जो वीक चलने वाला है और इसमें महत्वपूर्ण कंपनियों के Q2 रिजल्ट है वो पोस्ट होने वाले हैं। Q2 रिजल्ट का मिला जुला वो रिजल्ट है वो पोस्ट हो रहे हैं जो भी बाजार के सेंटीमेंट को पॉजिटिवली बनाया हुआ है और कुछ कंपनियों के रिजल्ट है काफ़ी बेहतर साबित हो रहे हैं। तो ये भी एक ओवरऑल देखें तो बाजार के माहौल को पॉजिटिवली रख रहा है। और बाकी ओवरऑल इस सप्ताह में कोई विशेष ऐसी घटनाएं नहीं है जो बाजार के मूड को, सेंटीमेंट को बिगाड़ सकती है। और देखें तो एक अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं उनका मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है। तो ये इस वीक के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। तो मित्रों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, इसलिए चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, नई घटनाओं से अपडेट रहिए। नमस्कार।